बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे सुन रखा होता है कि जी गाड़ी का टायर प्रेशर इतना होता है। शायद हमने ठीक सुन रखा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। उन पेचीदगियों को हम डिस्कस करेंगे और हम उनको ये भी डिस्कस करेंगे कि वो पेचीदगियां जो है वो इंजन की लाइफ पे कैसे इफेक्टिव होती हैं, वो फ्यूल कंजम्पशन पे कैसे इफेक्टिव होती हैं, या वो बज़ात खुद जो है टायर की लाइफ पे कैसे असरअंदाज होती हैं। तो व्यूअर्स, इनमें सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जब भी आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल का टायर प्रेशर पूरा करवाते हैं, तो कभी भी लोकली या लोकल गेज वाले किसी बंदे से या वो जो रोड कॉर्नर पे बैठे होते हैं उनसे कभी भी गाड़ी का टायर प्रेशर पूरा ना करवाएं। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास जो गेजेस होती हैं वो लोकल गेजेस होती हैं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में, जो उनके पास लोकल गेजेस होती हैं वो या तो 10 पीएसआई कम बताती हैं, कोई 10 पीएसआई ज्यादा बता रही है या 20 पीएसआई ज्यादा बता रही है। उससे उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट आपके टायर में हवा ज्यादा होगी या आपके टायर में हवा कम होगी। जो टायर को रिक्वायर्ड एयर प्रेशर है, बजाय तो वो होगा कि जी वो पूरा है, लेकिन एक्चुअली वो कम होगा, जिसकी वजह से वो नुकसानदेह होगा। मुख्तलिफ सूरतों में आपके सामने आएगा। टायर की घसावट में ज्यादा होगी, फ्यूल इकोनॉमी पे वो इफेक्टिव होगी, इंजन लाइफ पे वो इफेक्टिव होगी। तो इसलिए सबसे पहली बात यह कि अपनी गाड़ी का जब भी टायर प्रेशर पूरा करवाएं तो डिजिटल मशीन वाले जो बैठे होते हैं, अमूमन पेट्रोल पंप पे होते हैं वो लोग जिनके पास डिजिटल मशीन होती है, तो काइंडली उससे पूरा करवाएं ताकि आप भी सेटिस्फाइड रहें। पैसे वो भी उतने लेते हैं, वो भी उतने लेते हैं। दूसरी बात यह है कि सर्दियों के मौसम और गर्मियों के मौसम, दोनों वेदर कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जो टायर प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस होता है। यानी कि सर्दियों में टायर प्रेशर जो है उसकी मिकदार कुछ और होती है और गर्मियों में जो टायर प्रेशर की मिकदार होती है वो कुछ और होती है। और कई दफा सीन इस तरह बन जाता है कि गर्मियों में भी सर्दी सर्दी वाला सीन में बंदे को जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं पाकिस्तान पंजाब की मिसाल ले लेता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान में लाहौर का टेम्परेचर, मुल्तान का टेम्परेचर कुछ और है। अभी बच्चों की छुट्टियां, आउटडोर, ठीक है जी, हम जा रहे हैं नारायण का खान। अभी इस चीज की मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ कि 95% लोग इस तरह के हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, कि जी वो जो निकलते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाहौर से निकल रहा है ट्रिप, और या एक निकल रहा है मुल्तान से ट्रिप, उधर से उन्होंने टायर प्रेशर वगैरह पूरा करवाया, शायद वो सारा नारायण का खान घूम के उसी टायर प्रेशर पे वापस आ जाए। हालांकि बाज़ाहिर टेम्परेचर जो आप लाहौर या पंजाब के किसी और एरिया का देखें तो वो कुछ और होगा, ठीक है जी। जब आप नारायण का खान जाते हैं तो उधर का टेम्परेचर कुछ और है। एक्चुअल होना तो इस तरह चाहिए कि जब उधर जाते हैं तो जो ही वेदर कंडीशन देखते हैं कि चेंज हो रही है, उसी के साथ टायर प्रेशर जो है उसको उसके मुताबिक कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। हालांकि ये इतनी कोई साइंस वाली बात भी नहीं है। अगर टायर के ऊपर लिखी हुई रीडिंग को हम इजीली पढ़ना जानते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर वाज़ह लिखा होता है कि इस टायर में इसकी कैपेसिटी क्या है, इस पे लोड कितना आप डाल सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, और इस ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, और जो रिक्वायर्ड एयर प्रेशर होता है वो भी उसके ऊपर मेंशन होता है। और जो हर गाड़ी का टायर प्रेशर होता है ना, वो उसके एरिया की वेदर कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उसको फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो वेदर कंडीशन रहती है वो 25 सेल्सियस से लेके 30 सेल्सियस तक जो है इसके दरमियान में रहती है। यानी कि 25 और 30, यानी कि मिनिमम अगर जाए तो वो 25 तक जाती है और मैक्सिमम जाए तो वो 30 तक रहती है। तो इस वेदर कंडीशन को देख के उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टायर एयर प्रेशर को मुख्तस किया होता है। यानी अगर टेम्परेचर 10 डिग्री कम या ज्यादा होता है तो उसी हिसाब से टायर एयर प्रेशर जो है वो भी 1.5 psi से 2.5 psi तक कम या ज्यादा होता है। मसलन आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहां पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है जी, और आपकी गाड़ी के जो टायर एयर प्रेशर है वो भी 30 psi है, और वहां से आप मूव करके किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जिस जगह का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 30 से आप 20 पे आ गए, यानी कि 10 डिग्री लेस हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर है वो 2.5 psi कम हो जाएगा। यानी कि उधर आपका 30 था, 30 से 2.5 कम हो जाएगा, क्योंकि उधर का टेम्परेचर जो था वो 30 था, इधर का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री कम हुआ है, तो उस हिसाब से 2.5 psi प्रेशर भी कम होगा।
और गर्मियों के हिसाब में जिस तरह गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो इसी तरह टायर एयर प्रेशर भी साथ साथ बढ़ता है। यानी कि सर्दियों में एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा और गर्मियों में जो एयर प्रेशर है वो उस तनासब से कम ज्यादा, इस तरह मौसम के अकॉर्डिंग उसको कम या ज्यादा किया जाता है। और ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये डेली 30 से 40 किलोमीटर चलने वालों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये अमूमन जो लोग लॉन्ग पे जाते हैं या 100 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं स्पेशली उनके लिए हैं। और लोकली ये होता है कि डेली बेसिस पे अपने कार का जो है वो या गाड़ी जो भी उनके पास है उसका टायर प्रेशर डेली बेसिस पे चेक किया करें। उसमें होता ये है कि वो 1 PSI 2 PSI अगर थोड़ा सा वो एयर प्रेशर कम हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जिस टायर का प्रेशर कम होता है उस पे लोड ज्यादा पड़ता है। जब लोड ज्यादा पड़ता है तो टायर की लाइफ कम होती है, घसावट ज्यादा होती है उसमें। उस एक टायर की वजह से जो है ना इंजन के ऊपर लोड पड़ता है। जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो इंजन की लाइफ भी उसी तरह कम होगी। जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंजन जो है वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक जो होती है ना, जो थोड़ा सा एयर प्रेशर कम था आपकी गाड़ी में, उस थोड़े से एयर प्रेशर की वजह से टायर का आपका नुकसान हो रहा है, आपकी इंजन की लाइफ जो है वो कम हो रही है, प्लस जो है वो फ्यूल इकोनॉमी पे इफेक्टिव हो रहा है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।